नमस्कार दोस्तों। नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय जितने भी लोग पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी एक एक किसी भी जगह से पूरे विश्व में मुझे सुन रहे हैं, किसी भी जगह से सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं। आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इंडिया देश के राजस्थान राज्य की IAM इंस्टीट्यूट है। ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए, यानी कि ये पशुपालन प्रबंधन संस्थान है। तो उसके लिए इस संस्थान को इंडिया देश के राजस्थान राज्य में 3090 लोग रिक्रूट करने हैं, जिसके लिए रिक्रूटमेंट रिलीज़ कर दिया गया है। ये 3 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक फॉर्म भरवा रहे हैं ऑनलाइन में। ठीक है, तो जिन भी लोगों को 3090 वैकेंसियों में से कोई भी वैकेंसी लेनी हो, इसमें 10th से लेकर 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट्स की वैकेंसियां हैं। किसी भी फील्ड का कैंडिडेट हो सकता है वो, चाहे वो 12th में कोई सी भी स्ट्रीम से कर रहा था, प्लस वो ग्रेजुएट किसी भी फील्ड से कर रहा था, कोई भी महिला पुरुष इस वैकेंसी को ले सकते हैं। ठीक है, महिला पुरुष भी ले सकते हैं, ट्रांसजेंडर अगर कोई थर्ड जेंडर वाले लोग भी हैं तो वो भी लोग इस वैकेंसी को ले सकते हैं। आपके पास समय सिर्फ 5 दिन है। इस वीडियो में आपको फॉर्म भर के दे रहा हूँ पूरा प्रोसेस। इसके बाद आसानी से, इस वीडियो के बाद आप लोग आसानी से इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाओगे। एक चीज़ और आपसे कहूँगा दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन वीडियो मैंने दे दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या काम करना होगा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। साफ साफ बता रहा हूँ दोस्तों, इंडिया देश के राजस्थान राज्य में चले जाना इस वैकेंसी को लेने। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम देना इस वैकेंसी का, अपने घर से दे सकते हो, कहीं से भी दे सकते हो इस एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम निकालने के बाद आप एक इंटरव्यू देने जाओगे इनको, इस संस्थान के पास। उस इंटरव्यू को पास करने के बाद लोगों को ये वैकेंसियाँ मिलेंगी। बाकी जितनी भी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई है वो मैंने एक अलग वीडियो में दिया है, उसका वीडियो जल्दी ही सभी लोग देख लें। ऑल इंडिया कैंडिडेट राजस्थान, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, किसी भी जगह का होगा, कर्नाटका का भी होगा, वेस्ट बंगाल का भी होगा, या किसी भी गली मोहल्ले का होगा, वो फॉर्म भर सकता है इन वैकेंसियों पर। ये इसमें कंडीशंस है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस देख लें, जिससे कि आपको आसानी रहे। नोटिफिकेशन वीडियो आपको पहले दिया गया, जिसमें एक एक चीज़ बताई गई। दोबारा कहूँगा कि आप लोग पहले उसको ज़रूर देखें, और आपके पास समय कम है इसलिए लोगों तक शेयर भी कर दें कि आप वो लोग भी अप्लाई कर लें जिनको भी जॉब चाहिए। जो लोग बेरोजगारी देख रहे हैं, नौकरी नहीं देख रहे, उनको रोजगार चाहिए, तो उन तक इस जानकारी को पहुंचा दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने वेबसाइट है। आप एक बार करियर के इसमें ऑप्शन में आओगे तो नोटिफिकेशन दिख जाएगा। आप देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा केंद्र प्रबंधन अधिकारी है, कौशल प्रबंधन अधिकारी और केंद्र प्रबंधन सहायक, और काफ़ी 5 तरह के पोस्ट निकाले गए हैं इसमें। सबसे आप देखोगे ये वाला पोस्ट जो है वो 10th पास चाहिए, ये वाले 12th पास वाले हैं, और ये जो सबसे ऊपर वाला पोस्ट आप देख रहे हो, इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट इस संस्थान को रिक्रूट करना है। ग्रेजुएट वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, 12वीं पास वो कहीं से भी हो सकता है, किसी भी पूरे ब्रह्मांड में किसी भी स्कूल से वो पास आउट है, अगर वो 10th 12th ग्रेजुएट फॉर्म भर देगा। लेकिन ऑल इंडिया सिटीजन हो, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि नोटिस में इस पॉइंट को नहीं दिया सिटीजन इंडिया का चाहिए। हालांकि मेरा मानना ये है कि राजस्थान राज्य में रिक्रूट कर रहे हैं तो इंडिया के सिटीजन के बाहर के लोगों को शायद ये ना ले, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें। बाकी ये पॉइंट मेंशन नहीं था, इसका मतलब ये है कि आप लोग पूरे दुनिया से कहीं से भी फॉर्म इसमें भर सकते हो, किसी भी देश का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। हालांकि कोई कैंडिडेट दूसरे देश से इस वैकेंसी को लेने आएगा नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा दें। ये आपका नोटिफिकेशन फाइल है। देखो, सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर आप देखोगे तो 1400 के लगभग CMA की पोस्ट निकली है। असिस्टेंट की पोस्ट 1400 के करीब है। 22,000 सैलरी, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। अगर आप इस सैलरी पर भी जाते हो तो आपका काफ़ी कुछ सुधर सकता है। तो सारा कुछ एक बार रीड कर लें। सिर्फ एक एग्ज़ाम होना है, बहुत आसान रिक्रूटमेंट है। जिनको भी लेनी हो ले लो। मैं तो कहूँगा कि इससे अच्छा मौका लोगों को मिलेगा नहीं। देखिए, ये आपके सामने फॉर्म आ गया। मैंने बोला भाई मेरे को कौशल प्रेरक की पोस्ट अप्लाई करनी है, क्योंकि मैं 10th पास हूँ, मैं अभी 11th पढ़ रहा हूँ, तो मैं इस वाली वैकेंसी को लेने जा रहा हूँ। अभी वो लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, तो वो तो ये कहेंगे कि हम तो 10वीं 10th वाली 12th वाली वैकेंसियों को भी ले सकते हैं। बिल्कुल भाई, आप लोग ले सकते हो। भाइयों बहनों, आप सभी ले सकते हो इन वैकेंसियों को, अगर आप ग्रेजुएट भी हो तब भी। लेकिन इतना याद रखना, हर पोस्ट के लिए अलग अलग से फॉर्म भरना, अलग अलग से फीस जमा करना। ठीक है, हर पोस्ट का अलग प्रोसेस फॉलो कर लेना, आपका अप्लाई हो जाएगा फॉर्म। हाँ, ये कंडीशन आपके लिए लागू रहेगी, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं ऐसा बता दूं, ये लोग डेफिनेटली अलग अलग शिफ्ट रखेंगे, एक साथ में सारे पोस्टों का एग्जाम नहीं लेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि ये एक से ज़्यादा पोस्ट पर फॉर्म एक कैंडिडेट से भरवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक साथ सारे पोस्टों का एग्जाम नहीं लेने वाले। उनका टाइमिंग जरूर ये संस्था अलग अलग रखेगी, ये तो कन्फर्म्ड है। क्योंकि जब ये कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट पर फॉर्म भर सकता है, इसका मतलब तो यही होता है कि इस एग्ज़ाम को अगर वो कैंडिडेट दे रहा है जिसने
चार चार पोस्टों पे अप्लाई किया तो एक साथ सारे पोस्टों का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। इसका मतलब हर पोस्ट का एग्ज़ाम अलग अलग समय पे होगा, ये तो साफ साफ पता लग ही गया। ठीक है, जॉब टाइप में आप देखोगे मैंने कौशल प्रेरक पे पोस्ट पे अप्लाई किया, यानी स्किल मोटिवेटर पोस्ट का नाम है कौशल प्रेरक, और इसमें 750 रुपये आपसे लिए जाएंगे। हर कैंडिडेट से इतने ही लेंगे, चाहे आप SC हो ST हो, पूरे दुनिया में या पूरे इंडिया देश में अनुसूचित जाति जनजाति OBC किसी में भी आते हो, आप लोग 750 ही यहाँ पर दोगे। आपको बता दूँ प्रीफिक्स है यहाँ पर, जैसे मैंने आप अपने नाम के आगे क्या लगाते हो, मिस्टर मिसिस और मिस। ठीक है, तो इसमें से जो भी आप लगा रहे हो वो लिख दो, फिर इसके आगे अपना नाम डालो, जेंडर डालो। जेंडर आप देखोगे ट्रांसजेंडर भी फॉर्म भर सकता है इस पर। मोबाइल नंबर मैं आपको बता, मतलब बहुत लोग फॉर्म भर पाएंगे इसके अंदर, ये एक कंडीशन है इनकी जो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने सबको एलिजिबल रखा है। आप देख सकते हो वैकेंसियों की संख्या 3090 है, यानी 3090 लोगों को जॉब मिलेगी। फादर नेम आपको यहाँ देना होगा, तो एक बार हम यहाँ पर फादर नेम देंगे ज़रूर, जिससे कि यहाँ पर सारी जानकारी देनी। देखिए फादर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो फादर मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ दोगे। जैसे मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, अभी देखेंगे कि आगे क्या होता है, कि अगर मैं यहाँ पर जैसे कि फादर मोबाइल नंबर नहीं दे रहा हूँ तो क्या होता है, उसको भी हम देख लेंगे आगे। देखिए मैंने यहाँ एज बता दी है, क्योंकि कुछ लोग अपनी ही डिटेल देना चाहते हैं, तो मैं भी यहाँ पर अभी खाली छोड़ रहा हूँ उसको। आप देखोगे ईमेल मैंने डाल दिया है, एड्रेस आ चुका है A14 मयूर विहार दिल्ली, ज़िले का नाम देखो, अब मैं दिल्ली से भी फॉर्म भर पा रहा हूँ, देख रहे हो आप। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको साफ दिखा दूँ, राज्य में ऑप्शन मिल रहा है इन सारी जगहों का। इसका मतलब ये हो जाता है कि इंडिया का कैंडिडेट ही फॉर्म भरेगा, इसमें अन्य कंट्रियों की राज्य या जगहों को मेंशन नहीं किया है, यानी दिल्ली का फॉर्म भर सकता है, महाराष्ट्र मेघालय कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, मतलब ऑल इंडिया फॉर्म भर सकता है कैंडिडेट, लेकिन इंडिया के बाहर का फॉर्म नहीं भर सकता। जिले आप देखोगे न्यू दिल्ली, नॉर्थ और साउथ ये सारे आ गए हैं। मैंने यहाँ पर ढूंढना है साउथ दिल्ली का ऑप्शन, मुझे यहाँ मिल नहीं रहा, साउथ का ऑप्शन मिल रहा है, साउथ पे क्लिक करा। तहसील मेरा यहाँ पर हौसगाज और महरौली और साकेत है, तो मैंने साकेत कर दिया जगहों के हिसाब से। ग्राम पंचायत आप देखोगे असोला, भाटी और छतरपुर, ये ग्राम पंचायत इसमें कौन सा आपका आ रहा है, सतबेरी और शाहपुर और तिगरी, ये सारी जगहें हैं। आपका इसमें से कौन सा ग्राम पंचायत आता है उसको एक बार आप लोग बता सकते हो, जैसे मैंने ये बता दिया। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा, पिन कोड मेरा यहाँ पर आ गया है एरिया का, थोड़ा इसको मैं बोलूँगा कि सेम एड्रेस है मेरा, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों मेरे सेम है। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें नेक्स्ट करता हूँ। अब मेरे को कह रहे हैं अपनी डिटेल को कंफर्म करो, अब मैं कंफर्म कहाँ से करूँ, एक मिनट, कंफर्म का इन्होंने ऑप्शन दिया होगा, सेव एंड नेक्स्ट, मैंने कंफर्म कर दिया। आप देख सकते हो मैंने सारी डिटेल भर दी है, इस तरीके से भर देना। इंडिया का कहीं का फॉर्म भर सकता है कैंडिडेट, इंडिया के बाहर का फॉर्म नहीं भरेगा, क्योंकि फॉर्म भरते में पता लगा कि वहाँ पर राज्य के ऑप्शन में इंडिया के ही जगहें मेंशन है उसके अंदर, यानी कि बाहर का फॉर्म नहीं भरेगा। देखिए 50 से 100 KB के बीच में साइज़ रखो, JPG, JPNG, JPEG और PNG जैसे फॉर्मेट में आप इसका साइज़ रख सकते हो। एक बार हम फ़ोटो ओपन करते हैं, डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं, हम यहाँ पर हम आते हैं, एक बार फ़ोटो हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं और इसको एक बार अपलोड करके देखते हैं। देखिए साइज़ इन्होंने बोला है 50 KB इसमें रखना, ज़रूरी रख दिया है यहाँ पर लोगों ने। देखिए ये एक फ़ाइल अपलोड हो गई है हमारी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। 20 से 50 KB के बीच में आप लोग साइन का साइज़ रख लेना, 20 से 50 KB बोल रहे हैं ये। देखिए साइन अपलोड हो गया, इसके आगे बढ़ेंगे हम। कह रहे हैं 10वीं का मार्कशीट दो जिसका साइज़ 100 से 200 KB के बीच में रखो, उसका फॉर्मेट आप JPG लगा सकते हो, PNG लगा सकते हो, PDF लगा सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोशिश यही करेंगे कि हम यहाँ पर PDF दे दें। 100 से 200 KB के बीच में हमें फ़ाइल ढूंढना पड़ेगा। देखिए काफ़ी सारी फाइल हैं, इसमें अगर मिल जाए तो ठीक है। देखिए ये एक मेरे को फ़ाइल मिल गया है, इस तरीके से मेरे को फ़ाइल मिला है, मैंने इसको दे दिया यहाँ पे। सेम अब 12th का मार्कशीट देना है, 100 से 200 KB के बीच में आप उसका साइज़ रख सकते हो। मैं इस बार फिर से यही वाला फ़ाइल दे देता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ग्रेजुएशन मार्कशीट कह रहे हैं, क्योंकि अब ये ग्रेजुएशन मार्कशीट मांग रहे हैं। हालांकि मैं जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ वो 10th पास पे अप्लाई कर रहा हूँ।
अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं 10th पास वैकेंसी ले रहा हूँ लेकिन मैं ग्रेजुएट हूँ, फिर भी मैं 10th पास वैकेंसी ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं वैसा ही काम कर पाऊंगा, ग्रेजुएट वाली पोस्ट का काम नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएट की मार्कशीट दे दूंगा, अगर नहीं देनी तो उसको खाली छोड़ दूंगा। देखिए आप लोग देख सकते हो मेरे से फोटो साइन और 10th का मार्कशीट तो जरूर लिया जाएगा, हालांकि मैं 12th दूँ, ग्रेजुएट दूँ या नहीं दूँ उसको छोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं 12th पास वैकेंसी ले रहा हूँ तो मुझे 12 तो मुझे ग्रेजुएशन के मार्कशीट को देने की ज़रूरत नहीं है। सेम अगर मैं 10th की वैकेंसी को ले रहा हूँ तो मुझे 12th की जानकारियों को देने की ज़रूरत नहीं है, भले ही मैं पास आउट हूँ या फिर नहीं पहुँचा हूँ उस क्लास में, वो भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको खाली छोड़ते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग दे सकते हो, हालांकि कास्ट सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि कोई रिजर्वेशंस है ही नहीं, फीस सबसे ली जा रही है उतनी ही सेम बराबर। ठीक है, इसको कंफर्म कर देते हैं, मैंने एग्री कर दिया है और फिर मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया है। अब आप देखोगे मोबाइल ओटीपी आपको आया होगा, एक बार हम चेक करेंगे मोबाइल पे कि क्या हमें ओटीपी आया है IAM राजस्थान द्वारा। तो देखिए जैसा कि मैंने देखा कि मुझे ओटीपी आ गया, जिसका ओटीपी नंबर है 6304, आप सभी देख पा रहे होगे। आप सबके सामने ओटीपी लिखा जा रहा है, ये ओटीपी आ गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमारा फॉर्म जमा हो गया, पशुपालन प्रबंधन संस्थान इसका पूरा नाम है। इनके पास ये रुपए चले जाएंगे 750 रुपये। तो चूज़ पेमेंट मोड में कह रहे हैं कार्ड से कर दो, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, जिसमें पेटीएम, भारत पे, गूगल पे, UPI, भीम UPI और जितने भी तमाम इंटरफेस में आपको एप्लीकेशंस में पेमेंट की सुविधा दे रहे हैं जितने भी लोग, उनसे पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, कैश से भी आप लोग कैश में भी पेमेंट कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला भाई मेरे को QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना है और फिर मैं कहूँगा जनरेट कर दो मेरा एक QR कोड। तो ये एक कोड बना देंगे, आप देख सकते हो इस तरीके से इन्होंने एक कोड बना के मुझे दे दिया और कह दिया कि आप 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर इस पर पेमेंट कर लो जल्द से जल्द, तो आप लोगों का फॉर्म जमा हो जाएगा। ठीक है, 750 रुपये लगेंगे QR कोड वालों में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। सेम इसी तरीके से आप लोगों के पास अगर कोई कार्ड है, किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग आप चलाते हो, उससे पेमेंट कर दो और किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो, जितने भी ऑप्शन आप लोगों को दिखते हैं। इस कोड को मेरे को स्कैन करना होगा किसी एक एप्लीकेशन में जाकर, जो कि मैं मोबाइल से कर सकता हूँ स्कैन या किसी दूसरे डिवाइस से कर सकता हूँ जहाँ से भी मैं इंटरनेट चला पा रहा हूँ, और उसके बाद मेरा पेमेंट हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ये मैंने मान के चलते हैं मैंने ये पेमेंट कर दिया, अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें पेमेंट के आगे का प्रोसेस नहीं दूंगा। आगे मैं इसमें प्रोसेस में जाऊँगा नहीं। देखिए यहाँ से हम हट गए, आप देख रहे हो जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करे इसके अंदर। देखिए हम यहाँ आ गए, आपको याद होगा मैंने अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे जिसमें मैंने 10th 12th मार्कशीट दी थी, कास्ट सर्टिफिकेट दिया था। तो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए थे, अपना नाम, जेंडर, पूरी डिटेल्स डाल दी थी, सारा कुछ कर दिया था, फोटो और सब कुछ अपलोड कर दिया था। फीस की रह गई थी, हम बस यहाँ से फीस सबमिट करने के बाद फॉर्म फीस जमा होते ही हमारा फॉर्म पर लिखा आ जाता कि आपका फॉर्म जमा हो गया है, फॉर्म सबमिटेड। फिर वो कहते हैं कि आप लोग इसका प्रिंट ले लो, तो प्रिंट का ऑप्शन वो देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो नेक्स्ट, और ये रिसेंट OTP है, इसी तरीके से लिखा होता है इस बॉक्स के अंदर प्रिंट। इस तरीके से आपको कहीं पे भी पेज पर प्रिंट नाम से दिख जाता ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके पास आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाता। उस डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को अपने पास रखें, जब ये आपका इंटरव्यू लेंगे तब ये आपसे कहेंगे कि भाई आपने जो फॉर्म भरा था उसका एक बार प्रिंट दिखा दो कि आपने सही में फॉर्म भरा था। तो इस तरीके से आप लोगों को फॉर्म का प्रिंट दिखा देना है, एक्चुअल हार्ड कॉपी उसका दिखा देना है उन लोगों को जो इसमें रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जिससे कि वो मान लें कि आपका फॉर्म सही में जमा हो गया था। तो इस तरीके से आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, इसके आगे कोई भी ऐसा प्रोसेस है नहीं जो आपको करना होगा, प्रिंट के आगे कुछ भी नहीं होगा फॉर्म में। एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि इतना ज़रूर ध्यान रखना कि हर पोस्ट पे आप फॉर्म भर सकते हो। मान के चलता है कोई कैंडिडेट PhD कर रहा है अभी, तो उसके लिए तो ये सारी वैकेंसियां हैं। मान के चलते हैं कोई कैंडिडेट अभी MSc कर रहा है, M.Com कर रहा है, M.Tech कर रहा है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, या फिर LLM कर रहा है, मतलब लॉ कर रहा है, मास्टर इन लॉ में कर रहा है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है क्योंकि वो जानता है कि मैं ग्रेजुएट पहले से हूँ, मैं 10th 12th पास हूँ, तो वो हर पोस्ट पर फॉर्म भर सकता है। लेकिन उसको करना क्या होगा, हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है। जैसे मैंने ये वाला प्रोसेस दिया, यही प्रोसेस हर पोस्ट के लिए उसको करना होगा, हर पोस्ट के लिए अलग से फीस भरेगा, अलग से सारे प्रोसेस करेगा। ठीक है, और मैं आपको इतना कंफर्म कर रहा हूँ, सारे पोस्टों के एग्ज़ाम एक समय पर नहीं होंगे, सभी का अलग अलग होगा।
ठीक है। तो हर पोस्ट का एग्ज़ाम अलग अलग समय पे होगा, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी किस्मत को आजमा लें इस पर, आपको ये वैकेंसी मिल जाए एग्ज़ाम निकालने के बाद। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको ये वैकेंसियाँ मिली हैं। हालांकि मैंने सारे प्रोसेस में बता दिए इस वीडियो में, कोई आपका ऐसा डाउट रह जाए फॉर्म भरने से जुड़ा हुआ, आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हो, या किसी भी ऐसी बात का जो भी आपको समझ नहीं आ रही, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हो। किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई, पूरे दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम आपका हो, कोई भी बात हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। हम उसकी जल्द से जल्द थोड़ा उसकी जो है हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जिस भी चीज़ से जुड़ी हुई आपकी वो परेशानी होगी। आपको समझ आ गया होगा सारा कुछ, और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करें, पूरे दुनिया में लोगों तक शेयर करें, लेकिन इंडिया के एक एक लोगों तक तो ज़रूर शेयर कर दें। इंडिया के लोग इसमें एलिजिबल हैं, आउटसाइडर एलिजिबल नहीं है, इंडिया के बाहर वाले, जैसा कि मेरे को फॉर्म भरते में पता लगा है। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।